आप थक गए, सरकार तो तैयार बैठी है, आओ हनुमान जी हमारी सवारी करो। मेरा सवारी करने का मन नहीं फिलहाल अभी, इसलिए हिम्मत के साथ हमें काम लेना है, क्योंकि हमारे इस भाई को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज हम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हमारे शिवलाल जी गोदारा ने आह्वान कर दिया कि सारे हाईवे जाएंगे, ये तो बीकानेर का हाईवे जाम हुए। कल से ये आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर तमाम स्थलों पे किसान के बेटे और कांग्रेस पार्टी का आह्वान तो सुशीला जी और ये करेगी। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों से आह्वान करता हूं कि कल कांग्रेस और आरएलपी मिलकर हमारे जवान कल प्रत्येक जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो बीकानेर के अंदर 2 लाख लोगों की रैली करेंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे और दिल्ली की सरकार की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सुशीला जी को, हमारे जिला प्रमुख जी को, विशेष रूप से फिर मंगलाराम जी को, मैया जी को, दीप जी को, बाकी तमाम हमारी लीडरशिप जो नए वाले सारे नेता, सारे प्रभु जी और सारे नए नेता, प्रभु जी तो आप काम काट लिए को लाइट, और जितने भी लोग हैं उन सबको धन्यवाद। सरपंच प्रधान जी पांचू और तमाम शिवलाल जी और ये आगे सारे मोहन जी, विजयपाल और ये सारी टीम जितनी भी है ना। और मैं शहीद के पिताजी को और भाई को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमें दुख की घड़ी के अंदर आपके साथ हैं। हमें यहां इस मंच पे कोई राजनीति नहीं करनी। जहां भी इस देश प्रदेश के अंदर किसान जवान को आवश्यकता पड़ेगी, अभी तक तो हमें कोई सत्ता के अंदर जाने का लालच नहीं हुआ। जिन दिन सत्ता में एंट्री मारनी होगी आप बता देना। आप थक गए, सरकार तो तैयार बैठी है, आओ हनुमान जी हमारी सवारी करो। मेरा सवारी करने का मन नहीं फिलहाल अभी, इसलिए हिम्मत के साथ हमें काम लेना है, क्योंकि जो सत्ता की सवारियां कर रहे हैं उनके हाल जब मैं देख रहा हूं तो मेरा मन नहीं है कि मैं ऐसी सरकारों के अंदर जाके अपना टाइम खराब करूं, अपना अपमान कराऊं और सम्मान को ठेस लगाऊं, आपको और मेरे को भी। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, अगर एक बयान एक साथ मिलके कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे लोग राजस्थान में एक बयान एक साथ दे दे कि ठीक नहीं है, हम कल शहीद स्मारक पर धरना देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सुबह तक आ जाएगा शहीद का दर्जा मिल गया। लेकिन दम नहीं हमारे नेताओं के अंदर। यही कारण है कि हमें जो बच जाते हैं उनको सड़कों में बैठना पड़ता है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाइयों को, पीछे वालों को भूल के सत्ता का आनंद लेते हैं। बार बार परिपाटी हो गई, एक बार ये परिपाटी चली, इसलिए हम कमजोर पड़ गए। लड़ना भी देखो अब आप लोग, मुझे तो याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, बीकानेर के छात्र करते थे, छात्र आंदोलन, बीकानेर के छात्रों के आंदोलन जो हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे। अब राजस्थान के अंदर छात्र आंदोलन इसलिए नहीं करते, सरकार ने छात्र के चुनाव बंद करा दिए, पार्टियां टिकट नहीं दे रही छात्र नेताओं को। हमारे शिव जी कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं बताओ आप? हंस कह रहे हो शिव जी? अरे मैं कह रहा हूं कब नाम सुनते शिव जी तो मेरे लगभग ही होंगे, क्या छोटा मारूं है? अच्छा ठीक, मान लिया। मतलब बच्चे फिर मेहनत करते हैं, झंडे लेके घूमते हैं, जब उनको मिलता है कि लगता है टिकट तो मिल नहीं रहा है तो फिर क्यों खराब हो, इससे अच्छा तो कोई बिजनेस कर लें भाई, आराम से जिंदगी तो जिए। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या करोगे, हनुमान घूम रहा फालतू में, ऐसे ही घूमोगे, तो डरते हुए लोग राजनीति नहीं करते। भाई खराब ही होना, मंगल जी फेरी राज में रहेगा 2-3 बार। ये चेयरमैन भी थे मेरे कमेटी के, पहली बार मंगलाराम जी मेरी कमेटी के चेयरमैन थे, एमएलए था, इन्होंने मुझे वो अच्छा एमएलए क्वार्टर दिया था, उससे वो काम भी कराया था, याद है था ना? है याद है? तो आप आसान कहनी चाहिए भाषण में, हनुमान जी को मैंने मकान दिलाया था उसमें। तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे नेताओं का कि हर नेता हमारा तैयार है, प्रमुख साहब को विशेष रूप से, क्योंकि प्रमुख साहब वाले जब तक साथ नहीं रहेंगे तब तक अपना आगे राजनीति में ज्यादा रहेगा नहीं, इसलिए इनको तो साथ जोड़ के रखना ही, विशेष रूप से ध्यान रखना। SC ST OBC JMM, जाट मुस्लिम मेघवाल माली मीणा, एक मैं नारा देता हूं, उसके साथ अन्य लोग भी समय समय पर आते रहेंगे और लेते रहेंगे हम सारे के सारे। लेकिन इन सबको साथ लेके अगर हम लड़ेंगे
तो निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पे भी आपका कब्जा होगा, सत्ता के शिखर पे आप लोग बैठ जाओगे। थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। कई परिस्थितियां ऐसी रही, कई हालात ऐसे रहे, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, हम लोग एक साथ रह नहीं सकते, दूसरे के पास चले जाते हैं। अपने आदमी को मारने में हमें बहुत आनंद आता है, सामने वाले के पास जाकर फिर रोते हुए आते हैं यार गलत हुआ, भी गड़बड़ कर, फिर घर बैठ जाते हैं। तो इन बातों को हमें विशेष रूप से सोचना, विशेषकर नौजवानों को आह्वान करूंगा कि इसके साथ साथ एक ध्यान रखना, नशे से दूर हमें रहना है। अभी जिस तरह नशा फैल रहा है राजस्थान के अंदर, भाइयों चिंता का विषय है। समाज खराब हो जाएंगे, और जब युवा खराब हो जाएगा ना तो फिर उन समाजों को भी कोई नहीं पूछेगा। जो नारे लगते हैं देश के अंदर, आपने गीत गाए थे, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, फिर कोई नहीं गाएगा ये गीत। जब आपके लोग लड़ेंगे ही नहीं, कमजोर हो जाएंगे, तो आपको कौन मानेगा? इसलिए आपको मजबूत रहना। मजबूत कौन रहेगा? जवान, छात्र, जवान, वो संस्कारित रूप से संस्कार के साथ जिए, अपनी कौम का इतिहास पढ़े, अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़े, अपने लोक देवताओं का इतिहास पढ़े, और अपने इस देश के लिए क्या किया, किस वातावरण में हम रहते हैं, किस तरह रक्षक के रूप में लोग हमें मानते हैं। जिस गांव में अपने 20 घर होते हैं, वहां दूसरे समाज ये कहते हैं कि इस गांव में चिंता करने की बात नहीं, 20 घर जाटा का है, कोई दिक्कत को नहीं, खतरों को नहीं, जाट रहे हमारे गांव को। ये आपको संदेश भी देना है, खाली कहना नहीं है, इस बात का संदेश भी देना है। मैं कल हमारे वहाँ नागौर में एक राजपूत समाज के परसों गांव के अंदर गया, जाट समाज भी राजपूत समाज भी है। मैंने कहा तुम यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों पे जो अत्याचार करते हो ना समय समय पे, इससे बदनामी हो रही पूरे प्रदेश के अंदर। आपकी ड्यूटी ये है कि ये हमारे भाई पिछड़े हुए हैं, इनको बराबर लाना आगे। ये भाई वो जमाने चले गए, अब कोई आज़ादी की पुरानी, पहले अब तो आज़ाद कौन होगा? कहा तो विश्व अपन पहुँच रहे हैं, विश्व गुरु वहाँ पहुँच गए, आकाश के अंदर मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, और कहाँ छोटी मोटी बात लेकर गाँव के अंदर बैठे हो। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमेशा बड़े समाज जो है उनको अपने भाइयों का साथ देना है। मैं तो आपको ये कहता हूँ, ये समाज से, अगर राजपूत समाज से होते, अगर मेघवाल समाज से होते, दूसरे समाज से होते, मेघवाल और हमारी सारी टीम उसको न्याय दिलाने बैठी थी। अपन बैठते कि नहीं बैठते सारे के साथ? जब भी बोलेंगे हमें, जब भी करेगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम खड़े रहेंगे। तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी जाति, कई लोग कहते हैं, कई लोगों का दिमाग खराब है, संकीर्ण मानसिकता उन लोगों की, कह रहे वो तो जाति के इसलिए घूम रहे हैं। अरे तो जाति का तो नाम ही लिखना पड़ता, फार्म भरते हैं, जाति नहीं लिखते क्या अपने? फलानी जाति, एमएलए का फार्म भरोगे मंगलती लिखना नहीं पड़ता उसके अंदर, ये जाति इतने मुकदमे फलाना नहीं है, सारा अपन लिखते हैं नहीं लिखते सारा। और जिनके नहीं है प्रॉपर्टी वो लिखते हैं मेरे पास नहीं है। तो सबसे गरीब विधायकों में नाम मेरा आया, और 5 जो गरीब एमपी है देश में उसका ही छप गया, लेकिन 5वें नंबर पर नहीं, थोड़ा 2-3 पे आ गया था। तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा भाई। जो लोग अगर कुछ किया, हमें इन बातों का ध्यान नहीं रखना। हम मजबूत हैं, देश हमारी ओर देख रहा है, प्रदेश हमारी ओर देख रहा है। जितने भी पंथ और धर्म आए उनको भी सबसे ज्यादा हमारे लोगों ने स्वीकार किया। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक अगर थी वो हमारी थी। धीरे धीरे अगर देखेंगे डीएनए में कौन कौन है, तब तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी अफगानिस्तान से गंगा के तट तक। जो डीएनए हमारा एक था, कुछ भाई इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ दूसरी जगह बैठ गए, लेकिन हम सब भाई है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मैं बीकानेर की संघर्ष समिति को, नौजवानों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि एक बीकानेर को मैं इस बात का भी धन्यवाद, या छोटे से मामले में भी मैंने देखा कि हिरणों के जब शिकार हुए, आप लोग लोनगढ़ से चल के बीकानेर की ओर आगे सरकार को झुकाया। लंपी की बीमारी आई, धन्यवाद कि लंपी का आंदोलन अगर राजस्थान में कहीं शुरू हुआ, वो बीकानेर और जोधपुर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरुआत करी थी। उसका फायदा ये हुआ कि लंपी के मामले में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिल्ली की सरकार, दोनों ने मिलकर प्रत्येक लंपी से जो गाय खत्म हुई थी उसको पैसा दिया। अभी अधूरा है लेकिन शुरुआत कराई। तो बीकानेर की धरती जिसे आंदोलनों की धरती कहा जाता है, यहां से आंदोलनों की शुरुआत होती थी। यहां बॉर्डर भी लगता है आपका, अब तो अनूपगढ़ जिला अलग बन गया, कहाँ खाजूवाड़ा अनूपगढ़, ये बॉर्डर यहाँ लगता है ना, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर लगता है। तो बॉर्डर भी इस जिले का लगता है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जब हमारे समझदार लोग राजनीति के अंदर ये आए, उससे पहले का जो समय था
उस समय विकास का ध्यान लोगों ने नहीं दिया। यहां पे 2000 के बाद 97 के बाद बीकानेर के अंदर निरंतर प्रगति है। आप सब एकजुट होकर मिलकर काम भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा कि अभी जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ आए हैं, हमेशा एक ही चीज मन के अंदर हमें रखनी है कि जहां भी पीड़ित शोषित या जहां भी अन्याय हो, हमें यह नहीं देखना है कि इसका फायदा होगा कि नुकसान। हमें उस परिवार की मदद करनी है जो शोषित है, पीड़ित है, ये हमेशा ध्यान रखना है। बाकी जीवन तो हर कोई जीता है,